तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एप्टीट्यूड फॉर बीएससी नर्सिंग सीरीज में आज हम पार्ट 4 में लेके आए ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर एप्टीट्यूड क्वेश्चन। जी हाँ, तो ब्लड एंड रिलेशनशिप मतलब अंकल, आंटी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, नीस, नेफ्यू के ऊपर भी बहुत से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हम उस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ लिंक दिए थे बुक्स के, इंग्लिश के और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीके के रिलेशन में, उसी तरीके से एक ये बहुत अच्छी बुक मुझे लगी है, मास्टर गाइड है अरिहंत की, बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी को लेके एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 में। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं, चाहे किसी बुक स्टोर से जाके भी परचेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बुक मुझे ठीक ठाक लगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बीएससी नर्सिंग के सारे पहलू कवर किए गए हैं, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो मदर का माँ, फादर का पिताजी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। तो ये तो बहुत क्लियर होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म की तरफ चलते हैं। मदर इन लॉ मतलब सास, ठीक है। अब वो लड़के की भी सास हो सकती है और लड़की की भी सास। इंग्लिश में कॉमनली इसको मदर इन लॉ कहते हैं। ओके। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब ससुर। अब वो लड़के का भी ससुर हो सकता है और लड़की का भी ससुर होता है, ठीक है। तो कॉमन लैंग्वेज में उसको फादर इन लॉ कहते हैं। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, घर की बहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। लॉ, ब्रदर इन लॉ, अब ये कई लोगों को कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे मेनली कहा जाता है वाइफ के ब्रदर को, मतलब आपकी जो वाइफ है उनका जो भाई होगा, जिसको हम साला कहते हैं, वो ब्रदर इन लॉ कहलाता है। इसके साथ साथ देवर को भी, बहनोई को भी, जेठ को भी एक लड़की जो है ब्रदर इन लॉ बुला सकती है, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ की कैटेगरी में साला भी आता है, देवर भी आते हैं, बहनोई भी आते हैं और जेठ भी आते हैं। तो इसकी रेंज बड़ी है। ओके। इसके साथ नीस, नीस का मतलब भतीजी, याद रखिएगा, भतीजी या भांजी भी हो सकती है, ठीक है। नेफ्यू, नेफ्यू मेल्स के लिए यूज होगा, भतीजा या भांजा उसको नेफ्यू कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टर्म है, इंपॉर्टेंट है। नीस मतलब भतीजी या भांजी, दोनों के लिए नीस यूज होगा। और नेफ्यू मेल्स भी यूज होगा, भतीजा या भांजा दोनों को कहते हैं। अक्सर करके मैरिड कपल टर्म यूज होता है, मतलब शादीशुदा जोड़ा, ठीक है। इसके साथ टर्म यूज होता है मैटरनल अंकल। तो मैटरनल लगा हुआ है तो मदर की तरफ से जो अंकल होते हैं, ठीक है। अब वो मदर की तरफ से चाहे मामा जी हो, ठीक है, चाहे मदर के जो है आपके ब्रदर इन लॉ हो, मतलब उनके देवर हो, आपकी आपकी माँ के देवर, बहनोई, जेठ, या माँ की तरफ से जो भी भाई वाले रिश्ते लगते हैं रिश्तेदारी में, उनको हम मैटरनल अंकल कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ होता है पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल किसे कहते हैं? जो आपके फादर की तरफ से रिश्ता लगता है, ठीक है। आपके फादर के ब्रदर या उनके ब्रदर इन लॉ या उनके रिलेशनशिप में जो मेल्स आते हैं, वो सभी पैटर्नल अंकल कहलाते हैं, ठीक है। और अगर वो फीमेल होंगे तो वो मैटरनल आंट और पैटर्नल आंट कहलाएंगे, ठीक है। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर मतलब कहते हैं पोती को भी कह सकते हैं और नाती को। तो दोनों ही रिलेशनशिप में, मतलब ननिहाल से ददिहाल से जो छोटे बच्चों का रिश्ता लगता है, उसे ग्रैंड डॉटर कहते हैं, ठीक है। ग्रैंड सन, ग्रैंड सन पोते को भी कह सकते हैं और नाती को भी कह सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि जो ननिहाल से आपका जो लड़का रहता है या ददिहाल से, दोनों ही तरफ से, दादा और नाना दोनों की तरफ से जो बच्चे होते हैं, उनको हम ग्रैंडसन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर ज्यादातर हम दादा को कहते हैं, नाना को भी ग्रैंड फादर कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर नाना को, नानी को भी कह सकते हैं और दादी को भी कह सकते हैं। तो आपको ये रिलेशनशिप याद होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज ब्रदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ठीक है। तो पहले आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और इसमें ऑप्शन दिया है ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, डॉटर की ग्रैंड डॉटर। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, पहले हम सारे रिलेशनशिप्स लिख लेते हैं। तो यहां लिखा हुआ है ए इज बी सिस्टर, मतलब ए है और बी है, ठीक है। तो ए जो है बी की सिस्टर है। ओके, ए इज बीज सिस्टर। फिर लिखा है सी इज बीज मदर, तो मतलब सी जो है वो बी की मदर है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमने लिख लिया, सी इज बीज मदर। फिर लिखा है डी इज सीज फादर, तो मतलब सी के जो है फादर जो है कौन है, हमने एरो इसलिए इधर लगा दिया है, वो डी है,
ठीक है। फिर आगे लिखा है ई इज डी इज मदर। अब डी की जो मदर है, ठीक है, कई जनरेशन हमने यहाँ डिस्कस कर ली, वो ई है, ठीक है। तो अब सारे लेटर्स कवर हो गए ABCD। अब पूछा जा रहा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ए का क्या रिश्ता है डी के साथ। अब डी यहां पे है, ओके, और ए कहां पे आपका, यहां पे है, ठीक। अब ए और बी सिस्टर ब्रदर रिलेशनशिप है, ठीक है। जो भी मेल हो फीमेल उसमें मतलब नहीं है, लेकिन इनकी कॉमन मदर कौन है, सी है, और सी के फादर कौन है, डी। तो मदर के फादर क्या लगते हैं, नाना लगते हैं, ठीक है। तो नाना लगते हैं, तो ए और डी किस तरह रिलेटेड होगा, तो ए जो है डी की क्या होंगी, नाती, मतलब क्या होंगी, ग्रैंड डॉटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज रिलेटेड टू डी, ए जो है ग्रैंड डॉटर है डी की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड ई इज द डॉटर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। तो ये सब कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जब आप इसके रिश्ते लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन दिए मदर, ग्रैंड मदर, आंट एंड कजिन। तो आइए स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ओके। तो ए क्या हो गया, ए यहां पे हस्बैंड हो गए, ठीक है, हस्बैंड हो गए किसके, बी के, ओके। पहला रिलेशनशिप हो गया। दूसरा क्या है, ई इज द डॉटर ऑफ सी, ठीक है। अब यहां पे ई को लिखा इन्होंने कि ई इज द डॉटर ऑफ सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सी जो है फादर होंगे, और ये ई डॉटर है, तो डॉटर का मतलब ये फीमेल होगी। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि यहां से ये सी की डॉटर ई है, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ सी। अब यहां पे कह रहे हैं कि ए जो है फादर ऑफ सी है, ए जो है फादर ऑफ सी है, ठीक है। तो सी के फादर कौन है, ए, ये मैंने लिख लिया। अब ये कहा जा रहा है कि बी और ई में क्या रिलेशनशिप है, मतलब हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। तो अगर सबको ज्वाइन करिए, देखिए ए हस्बैंड है बी के, और यहां पे देखिए ए को बताया है सी के फादर हैं, ठीक है। तो यहां पे सी आ गया, ठीक, और ये पता चल गया कि सी के फादर जो है वो ए हो गए। और यहां पे लिखा है कि सी इज द क्या लिखा था, ई इज द डॉटर ऑफ सी, ठीक है। तो ई जो है डॉटर है सी की। तो यहां पे देखिए ये ई जो है वो क्या होगी, डॉटर हो गई, और सी की क्या है, डॉटर है। अब रिलेशनशिप किसका पूछा जा रहा है, बी और ई का। यहां पे डॉटर हो गई तो सी तो फादर हो गए, और इनके फादर ये हो गए ए, तो ये दोनों मेल है। इनकी वाइफ हो गई बी, ठीक है, ये फीमेल हो गई, तो ये हो गई ग्रैंड मदर, ठीक है, नानी कहिए या दादी कहिए, ओके। तो कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे कहा गया कि मिस्टर राकेश, अब इसमें लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है, मदर्स फादर इन लॉज ओनली सन्स ओनली डॉटर सन इज सुरेश, ठीक है। अब राकेश और सुरेश में क्या रिलेशनशिप है, ऑप्शन दिया हुआ मैटरनल अंकल, नेफ्यू, नीस, ब्रदर। तो आइए हम लोग राकेश से शुरू करते हैं। तो राकेश से सारी कहानी शुरू हो रही है। तो राकेश क्या है, राकेश मदर्स, ठीक है। तो राकेश मदर, ठीक है, ऐसे आप लिखते रहेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। राकेश मदर्स फादर इन लॉ, अब मदर के फादर इन लॉ मतलब उनकी मां के ससुर, ठीक है, फादर इन लॉ। इतनी कहानी आई। उसके बाद कहा गया, देखिए एसएस लगा हुआ है, राकेश मदर्स फादर इन लॉस ओनली सन्स, तो मतलब उनका अकेला लड़का था कोई, ओनली सन, ठीक है, तो सिंगल सन होगा। ये ओनली इज डॉटर, ठीक है, उनके ओनली डॉटर मतलब इनकी भी एक सिंगल लड़की, ठीक है, और उनका जो सन है, ठीक है, ये सुरेश है, ओके। अब ये पूछा जा रहा है कि राकेश और सुरेश में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखिए राकेश और सुरेश में क्या रिलेशनशिप है। राकेश की मां के जो ससुर हैं, ठीक है, उनका जो इकलौता लड़का है, उनकी जो उस लड़के की जो इकलौती लड़की है, उनका लड़का जो है सुरेश, ठीक है। अब इसमें क्या चीज मालूम हो जा रहा है कि इस लेवल पे आप देखिए तो ये दोनों तो जो है हस्बैंड वाइफ हो जा रहे हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इस लेवल पे आप देखेंगे तो ये मदर और ये सन है, तो इनका लड़का है, और दो तो ये क्या हो जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली
ब्रदर सिस्टर हो जा रहे हैं, ठीक है, ब्रदर सिस्टर हो जा रहे हैं, ठीक है। अब इनका सन सुरेश है, तो राकेश क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, ठीक है, या मामा कहिए, क्योंकि सुरेश की मम्मी जो है, ठीक है, उनके भाई राकेश हैं, तो मामा लगेंगे, ठीक है। तो मामा को हम क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल, ठीक है। तो क्योंकि माँ की तरफ से है तो मैटरनल अंकल। अब कुछ सेंटेंस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे किसी कहा कि अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा, लेकिन ब्लड रिलेशनशिप में इससे की क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक गर्ल इंट्रोड्यूस किया बॉय को, इससे बताया कि जो बॉय है वो सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ अर अंकल, ठीक है। अब बता रहे हैं कि बॉयज और गर्ल में क्या रिलेशनशिप है। ऑप्शन दिया हुआ है कजिन, ब्रदर, सन, सन इन लॉ, अंकल। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप इसमें मूव कीजिए। तो कैसे मूव करना है, अब गर्ल ने कैसे इंट्रोड्यूस किया बॉय के बारे में, गर्ल ने कहा कि द सन, बॉय जो है वो सन है ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ अर अंकल। तो पहले अंकल से कहानी शुरू हुई, तो इनके जो अंकल थे, ठीक है, और उनके जो फादर थे, ठीक है, फादर ऑफ अर अंकल, तो उनके अंकल के जो फादर थे, ठीक है, और फिर डॉटर ऑफ द फादर, उनकी जो डॉटर हैं, ठीक है, उनके जो सन हैं, ठीक है, वो जो है उस लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो गर्ल कह रही है जो गर्ल के जो अंकल हैं उनके जो फादर हैं और उनकी जो डॉटर है, फादर के डॉटर की, उसके जो सन है, वो लड़का जो है उससे उसकी रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप कैसी होगी, भाई बहन वाली होगी, और इसको हम ज्यादा बेटर कह सकते हैं कि कजिन रिलेशनशिप आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अंकल से हम रिलेट कर रहे हैं। तो गर्ल के अंकल, अंकल के फादर, फादर की जो बेटी है डॉटर, और उनके सन, तो ये एक लेवल पे आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अंकल की यहाँ बात हुई तो ब्लड रिलेशनशिप नहीं, तो ब्रदर सिस्टर हम नहीं कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे कजिन। तो आंसर क्या होगा, गर्ल और सन जो है रिलेटेड है एज कजिन। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखिए, अक्सर करके क्वेश्चन आ जाता है और उसमें पूरे पैराफ्रेज पे कई आंसर्स बनाने होते हैं। देखिए लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, दीज आर 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, जिसमें बताया गया है कि इस फैमिली में 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है, और 2 चिल्ड्रन हैं जो कि 3rd जनरेशन में है, ठीक है। तो 3rd जनरेशन में 2 चिल्ड्रन है और 2 मैरिड कपल हैं इसमें। और क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जी जो है बी की मदर है, एफ जो है सी के सन है, और डी जो है ई की जो है मदर है, और बी जो है ई की आंट है। तो ये ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। और पहला क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, और ऑप्शन यहाँ दिए हुए मदर, ग्रैंड मदर, आंट, कजिन और सिस्टर। तो पहला क्वेश्चन को फाइंड क्या करना है कि डी और बी में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले सारे रिलेशनशिप लिखने पड़ेंगे। तो पहले लिखा हुआ है जी इज बी इज मदर, ठीक है, तो जी हो गया और बी हो गया, ठीक है, और जी जो है मदर हो गई बी की, ठीक। फिर लिखा हुआ है डी इज ईज मदर, इसी तरह से डी हो गया और ई हो गया, ठीक है, और यहां पे डी जो है मदर हो गई ई की, ठीक है। एफ इज सी सन, तो सी हो गया और एफ हो गया, तो एफ तो लड़का है, तो किसका लड़का है, सी का, ठीक है। तो एफ सी क्या हो गए, फादर हो गए सी के। फिर लिखा हुआ बी इज ईज आंट, तो यहाँ बी और ई रिलेटेड है, तो बी जो है ई की आंट है, तो ओवरऑल ये जो है ऊपर चली गई हायरार्की में, ठीक है। तो बी जो है क्या है, आंट है ई की, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जी है, ठीक है, और जी जो है वो बी की मदर है, ये पता ही है हमें, ओके, ये मदर है, ठीक है। अब यहां पे ई जो बी जो है ई की आंट है, ठीक है, तो ई यहां पे हम नीचे लिख दें अगर, ठीक है, तो ई की जो है आंट जो है आंटी, अब मामी हो सकती है, चाची हो सकती है, वो बी। इसके साथ साथ हमें पता है कि ई की जो मदर है, ठीक है, वो क्या है, डी है, यहां पे लिखा ही हुआ था ऑलरेडी ये चीज, ओके। और सी और एफ का एक अलग रिलेशनशिप है, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यहां पहले पूछा गया है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो डी और बी में क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए ई की जो मदर है वो डी है और ई की आंट क्या है, वो बी है। तो ये एक तरफ ई की आंटी है बी और ई की जो है डी मदर है, तो ये लोग एक लेवल पे आती हैं, तो ये लोग क्या होंगी, कजिन्स होंगी, ओके। तो आंसर क्या होगा, डी रिलेटेड टू बी एस कजिन्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसी में नेक्स्ट सीरीज बन जाती, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है इफ सी इज बी इज हस्बैंड हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई। तो यही क्वेश्चन का वो कंटिन्यूएशन है। तो पिछला रिलेशन को पता चल गया है, बी और डी में क्या रिलेशनशिप था, पता चल गया कजिन है। अब कह रहा है सी इज बी इज हस्बैंड, ठीक है। तो ये तो फीमेल थी, आंटी थी क्योंकि ये, ठीक है। तो ये हुआ सी, ठीक है। इफ सी इज बी इज हस्बैंड, तो सी क्या बन गए, हस्बैंड बन गए बी के, ओके। अब सी जो है बी के हस्बैंड बन गए। अब हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, ठीक है। अब एफ आपको पता है ये सन है, तो ये जो है एफ क्या है, सन है, तो मतलब ये एफ के फादर हैं सी, ठीक। ये तो आपको यहां से क्लियर हो जा रहा है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ के फादर सी हैं और सी की शादी बी से हुई है, और बी की मम्मी जी जो है जी हैं, और बी और ई में क्या रिलेशनशिप है, आंट का है, और बी और डी में कजिन का रिलेशनशिप है। इतना हमें पता चल गया। अब पूछा जा रहा है कि एफ का क्या रिलेशन है ई के साथ, ठीक है। अब देखिए लेवल दोनों के एक है, ठीक। अब यहां पे फादर है और यहां पे बी है और आंट है, ई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कजिन्स। ये लास्ट क्वेश्चन से बनता है कि हु इज ईज फादर। अब ई के फादर कौन है, तो पूरा प्रॉब्लम हमने देखा, ए बी सी डी ई एफ जी लोग इन्वॉल्व हैं। ई की आंट बी है, ई की मदर डी है, बी की मदर जी है, और बी के हस्बैंड सी हैं, और एफ जो है सी के सन है। ये रिलेशनशिप निकल आई। अब इसमें ए का कहीं रोल ही नहीं आया, ठीक है, कहीं पे भी ए का जिक्र नहीं आया है, तो ए का कोई भी कोरिलेशन यहां पे नहीं आया है, लेकिन ए मेंबर है। अब आप क्वेश्चन की तरफ जाइए, तो इसमें कह रहा है कि देयर आर टू मैरिड कपल्स, ठीक है। यहां कह रहा है देयर आर टू मैरिड कपल्स, ठीक है, और वो 7 मेंबर्स फैमिली में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 7 फैमिली मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी ए का कोई पता नहीं है, ठीक है। अब एफ और ई तो दूर के हैं, ये लोग तो कजिन्स हैं, ठीक है। जी की कोई बात ही नहीं हो रही है, और बी और सी हस्बैंड हो गए, तो एक ए ही बचा जो कि नहीं अभी तक रिलेट हुआ है। और ये ए यहाँ पे अगर रखा जाए, तो ये अगर इसको मैरिड कपल बना दिया जाए, तो इस जनरेशन में 2 मैरिड कपल हो जाएंगे, पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ई इसके अकॉर्डिंग लीजिए, ई के फादर कौन हो जाएंगे, ए, ठीक है, क्योंकि डी फीमेल है, बी फीमेल है, ठीक है। बी के हस्बैंड सी है, और डी के हस्बैंड फिर हो जाएंगे ए, और फिर ए हो जाएंगे, तो ई के फादर कौन हो जाएंगे, ए, क्योंकि 2 मैरिड कपल होना चाहिए, तो यहां पे कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो ए ऑटोमेटिकली यहां पे आके मैरिड कपल डी का बन जा रहा है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, अब इजी क्वेश्चन भी होते हैं, कठिन क्वेश्चन भी होते हैं। आप इजी भी सॉल्व कीजिए, कठिन भी सॉल्व कीजिए, टाइम आपके पास कम रहेगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस की पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप लिख के करेंगे तो सॉल्व कर जाएंगे, लेकिन आपको रिलेशनशिप पहले से पता होने चाहिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एप्टीट्यूड के। ब्लड रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।